बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक चैनल में तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीन कहती हूँ। मैं आपको ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो आपका ईमान ताज़ा कर देगा। ये वाक़या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बेईमान धोबी और काले नाग का। धोबी ने किए ऐसे काम जो लोग इससे हुए परेशान, उसको मिलने वाली थी सज़ा और वो बच गया किस अमल से। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, इससे आपको एक बहुत अच्छा सबक मिलेगा। एक बहुत बड़े आलिम दीन फ़क़ी अबू अली सब्रकुंदे रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब में इस वाक़ये को सनद के साथ दाखिल करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये बहुत ही मशहूर वाक़या है। एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसी बस्ती से गुज़रे जहाँ पर एक धोबी रहा करता था। वो इंतहाई बदअखलाक और बदतमीज़ था, साथ साथ चोर भी था और उसकी बदअखलाकी और ग़ीबत करने की वजह से लोग उससे बहुत ज़्यादा तंग थे। और सबसे बड़ी बात कि वो कपड़े चुराता था, लोगों के कपड़ों में से सामान निकाल कर वापस नहीं करता था, उस सामान को बाज़ार में बेच देता था और खा पी कर अपना गुजारा कर रहा था। शुरू में तो लोगों को पता ही नहीं चला। जब वो कपड़े चुरा लेता था, कपड़ों में किसी का सामान रह जाता तो चुरा लेता था, लोगों के कपड़े इधर उधर कर देता, लोगों के दिल दूसरे इंसान की तरफ से ख़राब करता। मगर बाद में जब इंसान की ये आदत बढ़ती गई तो लोगों में मशहूर हो गया कि ये चोर भी है, बद अखलाक भी है, बदतमीज़ भी है और सबसे बड़ी बात लोगों के दरमियान लड़ाई करवाता है। इलाके वाले इससे बहुत तंग थे। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बस्ती में दाखिल हुए इस गरज से कि रहनुमाई करनी है, लोगों को अल्लाह के बारे में बताना है, कोई बिगड़ा हुआ है तो उसे सुधारना है और उसके लिए दुआ करनी है, क्योंकि अल्लाह के नबी अल्लाह के नेक बंदे बद्दुआ नहीं देते, दुआ करते हैं। जब वो वहाँ पर रह रहे थे, वहाँ के लोगों को अंदाज़ा हो गया कि अल्लाह का नेक बंदा यहाँ पर रहता है, उसकी हर दुआ कबूल होती है। तो इस इलाके के अमीर लोगों ने ये फ़ैसला किया कि इस खबीस शैतान से छुटकारा पाने के लिए अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाना चाहिए और वह हमारे हक़ में दुआ करेंगे और इस खबीस इंसान को बद्दुआ देंगे, फिर वो नेस्त नाबूद हो जाएगा और हम सबको इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। चुनाचे एक दिन वो लोग देख रहे थे, ये इंसान यानी धोबी घाट पे जाता है और हम उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे। उसको मालूम हो जाता है। एक दिन धोबी सबके कपड़े लेकर अपनी धोबी घाट चला गया। जब वो बस्ती के बाहर था तो वो लोग मिलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और दरख्वास्त की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब अल्लाह के नबी हैं, आप जो दुआ करोगे वो टालेगा नहीं। आप इस धोबी के हक़ में बद्दुआ कीजिए, इसको हम इस बस्ती से निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस पर अजाब आ जाए। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए और अजाब हमारे कहने से नहीं आता, अल्लाह ताला के हुक्म से आता है। अल्लाह के नबी किसी को पर अजाब लाने की दुआ नहीं करते। हाँ, मैं ये दुआ ज़रूर करता हूँ, अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। मगर लोग मुसलसल यही कहते रहे, धोबी जहाँ धोबी घाट पे गया है अल्लाह उसे वहीं गारत कर दे। जो तकलीफ़ में थे उसके हक़ में बद्दुआ कर रहे थे, वहाँ पर वो बद्दुआ दे रहे थे कि इस पर अजाब नाजिल हो जाए और बस्ती में वापस ना आ पाए। यहाँ पर इस धोबी ने क्या अमल किया, वो धोबी कपड़े धो रहा था और चाहता था इन कपड़ों में से कुछ चुरा लिया जाए या कपड़ा चुरा लिया जाए या कपड़े रद्दो बदल कर दिए जाएँ। अभी वो ये अमल करने ही वाला था कि एक फ़कीर वहाँ से गुज़र बसर हुआ। एक फ़कीर का गुजर वहाँ से हुआ। फ़कीर वहाँ से गुजरा, इसने धोबी के पास आकर कहा, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दे। जब अल्लाह के नाम पर उसने मांगा तो धोबी के दिल में जरा सी नेकी आई। वो भूखा है और भूख की वजह से उसे रोटियां खानी है। मेरे पास 2 ही रोटियां हैं, रखूँगा तो मेरा पेट भरेगा, लेकिन अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, क्यों ना मैं आज कोई नेकी का काम कर लूँ। तो उसने अपनी 2 रोटियाँ जो उसके पास रखी थी फ़कीर को दे दी। फ़कीर बहुत खुश हुआ और दुआ देने लगा कि अल्लाह ताला तुझ पर नाजिल होने वाली हर मुसीबत को टाल दे, जो बला तुझ पर आज सांप बनकर नाजिल होने वाली है, अल्लाह इस बला को तुझसे दूर कर दे। फ़कीर ने दुआ दी और वहाँ से चला गया। धोबी ने आराम से कपड़े धोए और कपड़ों का गट्ठा सा बनाकर वापस बस्ती आ गया। लोग बहुत हैरान हुए, दौड़े चले आए, क्योंकि इनके दिल में यही था कि हम बद्दुआ दे रहे हैं और अल्लाह के नबी ने भी ये दुआ की थी कि ये सुधर जाए और हम तो यही चाहते हैं कि वापस ना आए, तो ज़िंदा सलामत ही वापस आ रहा है। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि इस धोबी को तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इसने इतने गुनाह किए हैं। हम तो आपके पास आए थे, अल्लाह ताला आपकी दुआ रद्द नहीं करेगा। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल ही कर रहे थे, तो आप
علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ دھوبی کو بلا کر پوچھا جائے۔ آپ نے اس دھوبی کو اپنے پاس بلایا اور سوال کیا، تو نے آج کوئی نیک عمل کیا ہے؟ ہمیں لگتا ہے تو آج کوئی خاص عمل کیا ہوا ہے۔ دھوبی بولا، میں نے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا ہے، بس ایک فقیر آیا تھا، بھوکا تھا، میں نے اپنے حصے کی 2 روٹیاں جو میرے پاس رکھی تھی اس کو دے دی۔ اس نے مجھے دعا دی کہ تجھ پر آنے والی جو بھی بلا پریشانی ہے ٹل جائے اور تجھ سے دور ہو جائے۔ یہ دعا دیتے ہوئے وہ چلا گیا۔ اتنے میں اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے نبی عیسیٰ، اے عیسیٰ روح اللہ، اس دھوبی سے کہیے کہ اپنی گٹھری کو کھول دے اور اس کو حکم دیجیے کہ اپنی گٹھری کھول کر سب کے سامنے رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے گٹھری کھولنے کو کہا اور اس نے جب کپڑوں سے بھری گٹھری کھولی تو اس میں سے ایک بڑا ناگ فن پھیلائے بیٹھا ہوا، لیکن حیرت کی بات تھی اس کا منہ سلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناگ سے پوچھا، اے ناگ، تجھے اس دھوبی کو مارنے کے لیے بھیجا گیا اور اللہ کا حکم بھی آ گیا تھا، اس کو بد دعا دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر آج عذاب نازل کرنا تھا، تو نے اسے کیوں نہیں مارا؟ تو صاحب ادب سے پیش کرنے لگا، اے اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ، سلام عرض کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اسے ڈسنے کے لیے ہی بھیجا تھا، لیکن اسے ڈسنے کے لیے آگے ہی بڑھ رہا تھا کہ اس انسان نے 2 روٹیاں صدقہ کر دی۔ ایک فقیر آیا تھا اور اس نے اپنے حصے کی 2 روٹیاں اس کو دے دی اور خود بھوکا رہا اور اس کی بھوک مٹا دی۔ اس سے پہلے اس کی جانب بڑھ کے اس کو ڈستا، اسی وقت فرشتے زمین پر اترے اور میرا منہ سی دیا، اس کو ڈس نہ سکا اور اس کے کپڑوں کی گٹھری میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تو نے کتنے گناہ کیے، حرام کام کیے، غیبت کی، چوری کی، لیکن اللہ نے تیری ایک نیکی کی وجہ سے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، لہٰذا اس صدقے کے عمل کو جاری رکھنا، اب گناہوں سے بچنا۔ یہاں پر جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے معافی مانگو، آئندہ تم چوری نہیں کرو گے، اس بات کا بھی ان سب کو یقین دلاؤ گے۔ اور سچ میں اس نے توبہ کی اور لوگوں نے اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارک بیان کر رہی ہوں۔ ارشاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کر دیتا ہے اور دوزخ کی آگ سے لوگوں کو بچاتا ہے، اور صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے، بلا کو ٹالتا ہے، رد و بلا ہے، عمر میں اضافہ کرتا ہے، عمر کو زیادہ کرتا ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ 4 گنا بڑھا دیتا ہے۔ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کیجیے، یہ مت سوچے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، چھوٹی سی بھی چیز ہو وہ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اللہ کا کام ہے، وہ آپ کو کتنا ثواب دیتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ خدا حافظ۔